उनकी मृत्यु के समय के जो कष्ट और रोग हैं स्मृतियों के रूप में आप में पड़े रहते हैं। और फिर क्या होता है, वही आपका शरीर धीरे धीरे स्वीकार कर लेता है मस्तिष्क के माध्यम से, और फिर वैसे ही रोग आपके अंदर बनने लगते हैं जैसे आपके माता पिता या पूर्वजों में रोग थे, उनकी मृत्यु हुई उन कारणों से, वही कारण आप में दिखने लगते हैं और फिर आप में रोग बनते हैं। पेशियां आती थी माता पिता भाई बहन किसी में, तो आप में आने लगती है। कैंसर था तो कैंसर बनने लगता है। हार्ट अटैक हुए तो हार्ट अटैक बनना शुरू हो जाती, स्मृतियां आती हैं, रोग कष्ट आते हैं। तो ये जो समस्या उत्पन्न होती है अपने पितरों और पूर्वजों के कारण होती, इसलिए उनकी मुक्ति होना सबसे पहला कार्य है हमारा। जो भगीरथ ने किया वह काम प्रत्येक मनुष्य को करना चाहिए अपने पितरों की मुक्ति के लिए, सबसे पहला काम। और ध्यान रखें, मैं आपसे कहना चाहता हूं, इसको गांठ बांध के रखिएगा, अगर पितृ मुक्ति नहीं तो आपको समस्याओं से भी मुक्ति नहीं। एक हटेगी दूसरी खड़ी रहेगी, दूसरी हटी चार खड़ी हैं, वो जाने का नाम नहीं लेंगी, आप में परिवार में फैलती रहेंगी। तो पितृ मुक्ति। दूसरा सबसे बड़ा कारण है काल सर्प दोष, ये भी आपको जीने नहीं देता। और तीसरा सबसे बड़ा कारण पितरों की मृत्यु के समय की स्मृतियां, और स्वयं आपके पिछले तमाम जन्मों में मृत्यु के समय की जो कष्टों की स्मृतियां जब वो कभी आती हैं तो उनसे भी आप आक्रांत होते हैं, उनसे भी आप परेशान होते हैं, उनसे भी आप रोगी बनते हैं। स्मृतियां ही सबसे बड़ा आपके रोग का कारण है, और अच्छी स्मृतियां आप में स्वास्थ्य का भी कारण है। तो आपके रोग का और स्वास्थ्य का दोनों के जो कारण है वो आपकी स्वयं के अंदर विराजमान स्मृतियां हैं, चाहे पितरों के रूप में, चाहे आपकी स्वयं की स्मृतियां, खराब स्मृतियां, या आपके द्वारा जो आमंत्रित की जाती हैं स्मृतियां। कैसे? गलत पूजा पाठ। जब भी आप अप्रतिष्ठित मूर्ति की पूजा करते हैं, ध्यान रखें, ध्यान से सुने, आप लोग करते हैं जिसके कारण आपको कष्ट है। घर के पूजा घर में पूजा ही घर होता है, मंदिर नहीं हो सकता। मंदिर स्थान जहाँ प्राण प्रतिष्ठा होती है हमारे देवी देवताओं की, वह स्थान मंदिर है। घर में पूजा घर है। हमारे शास्त्रों में इसको बहुत स्पष्ट करके बताया गया है कि अपने घर के मंदिर में 8 अंगुल से ऊपर की मूर्ति, ये 8 अंगुल है, या ऐसे कर लो, ये इससे बड़ी मूर्ति आपके घर के पूजा घर में नहीं होनी चाहिए। और अगर है तो आप नकारात्मक ऊर्जा की पूजा करते हैं, भूत प्रेत पिशाच का आप स्वयं आह्वान करते हैं, किसी देवी देवता का नाम लेते रहे, कुछ भी नहीं होने वाला उस मूर्ति में सिवाय गंदगी की। इस बात का ध्यान रखें। इससे ऊंची मूर्ति अपने घर के पूजा घर में रखना फिर अपराध है, आप स्वयं कर रहे हैं। आप बीमारियों को, समस्याओं को, आसुरी शक्तियों को स्वयं आमंत्रण देते, ध्यान रखना। दूसरा, जो अप्रतिष्ठित मूर्तियां हैं मंदिरों में, ठीक से प्राण प्रतिष्ठा नहीं हुई है, तो ध्यान रखना उन अप्रतिष्ठित मूर्तियों की पूजा, चाहे वो कैसी भी हो, करना आप रोग को आमंत्रण देते हैं, कष्टों को, दुखों को आप आमंत्रित करते हैं। इनसे बचना है। अपने शक्तिपीठों में खूब जाएं, ज्योतिर्लिंगों में जाएं, खूब अपने तीर्थ स्थानों में खूब जाएं, खूब पूजा पाठ करें, जो ढंग से जहां प्राण प्रतिष्ठा हुई है बिल्कुल जाएं। देवों के देव महादेव जहां विराजमान हो साथ में, बिल्कुल आप पूजा पाठ करें। जहां शिव हैं वहां नकारात्मकता का कोई स्थान नहीं है, कोई एंट्री नहीं। अगर वाकई आप शिव की पूजा करते, ये भी आपको हम करके बताएंगे, अनुभव करा के बताएंगे आपको सभी को।
तो हमेशा ध्यान रखें कि मूर्तियां प्राण प्रतिष्ठा की हुई हों। बिना प्राण प्रतिष्ठा की हुई मूर्तियां, हमारे शंकराचार्य भगवान के तमाम आपने लेक्चर सुने होंगे, बीच में प्रकरण आया है, बार बार उन्होंने कहा है कि बिना प्राण प्रतिष्ठा की मूर्तियों की पूजन हमें नहीं करनी चाहिए। तो यहाँ से रोग और कष्ट आते हैं जिन्हें हमें रोकना है। और सबसे बड़े आपको रोग कहाँ से आते हैं? झाड़ फूक, टोना टोटका, जादू टोना, दरगाह मजार से आपको आते हैं। ये जो झाड़ फूक करने वाले लोग हैं, बैठे टोना टोटका करके कि हर हफ्ते पेशी लगाओ, हाजिरी लगाओ, चले आओ, चलते आओ, लगाते रहो हाजिरी। कब तक लगाओगे ये हाजिरी? ये कौन सी कोर्ट खुल गई हाजिरी वाली भाई? अगर शक्ति है तो बिना छुए हाजिरी पेशी सदा के लिए समाप्त, बचती नहीं। क्योंकि बड़ी ऊर्जा अगर आपके साथ है तो छोटी का मतलब नहीं। अभी सूरज निकल आए तो ये सब लाइटें आपको नहीं दिखाई पड़ेंगी, धूमिल हो जाएंगी। ये जो जल रही हैं बत्तियां, रात्रि में अंधकार है इसलिए दिख रही हैं। इसी तरह से ये गलत ऊर्जा आपको समझ में आती है कि तमाम गंदगी है। दरबार में रोज ही होता है सभी। तो तमाम हमारे जो मस्तिष्क में गंदगी रहती है, सूजन रहती है, भ्रम रहता है, भ्रम के मारे कुछ का कुछ दिखाई देना, कुछ का कुछ सुनाई देना, सिजोफ्रेनिया बोलते हैं उसको अंग्रेजी में। तमाम लोग आते हैं दरबार में कि तलाक चाहिए, तलाक लेके आते, तलाक लेना है। OCD होती है, ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर होता है कि तलाक चाहिए, तलाक के लिए आते। दरबार में आते हैं, जब दरबार की वैदिक प्रक्रिया पूरी करते हैं और जब वहाँ से जाते हैं तो ऐसे हाथ पकड़ के पति पत्नी जाते हैं जो तलाक का मुकदमा चला रहे होते हैं, चल रहा होता है, जैसे आज ही शादी हुई हो। वो गंदगी हट जाती है, जब वो भ्रम हटता है, वो सूजन हटती है मस्तिष्क से। तो ये ध्यान रखो, इस समस्याओं के ये कारण हैं। तो निवारण क्या है इसका? इसका निवारण वो है जिसको हमारे जितने महापुरुष हुए, जिनको हमने भगवान माना, ईश्वर माना, उन्होंने जो अपनाया उसको अपना करके आपको भ्रम से मुक्ति होती है। ध्यान रहे, पितृ मुक्ति वहीं होती है जहां शिव और शक्ति विराजमान है। बिना शिव और शक्ति के मुक्ति नहीं होती। और ये भी ध्यान रखें कि शिव और शक्ति सिर्फ वहीं विराजमान है जहां पर पूर्ण गुरु की ऊर्जा की उपस्थिति होती है। अगर पूर्ण गुरु की ऊर्जा की उपस्थिति नहीं है तो शिव और शक्ति वहां पर नहीं होगी। खेलते रहिए, पेशी लेते रहिए, रोज चिल्लाते रहिए, रोज मारपीट करते रहिए, हल्ला मचाते रहिए, क्या होता है इससे? लोग पागल समझने लगते हैं, फिर सोचते पागल है, लोग पास बैठना बंद कर देते हैं। कितनी बड़ी पीड़ा है कि इतने लोग शांत बैठे हों और कुछ लोग उछल कूद करके और बेचारे वो कष्ट में हों। इससे कोई इनकी इज्जत नहीं बढ़ती, सम्मान नहीं बढ़ता, समाज में सम्मान गिरता है। और कोई भी अपना सम्मान गिराना नहीं चाहता है। इसी सम्मान के लिए हर आदमी जिंदा है। कितना भी धन धान्य भरा हो, अगर सम्मान चला गया तो आदमी एक क्षण जिंदा नहीं रहना चाहता। महाराज श्री एक क्षण जिंदा नहीं रहना चाहता। धन दौलत चली जाए, दुनिया साथ छोड़ दे, आदमी जिंदा रह सकता है, भूखा रहे, प्यासा रहे, जिंदा रह सकता है। लेकिन अगर सम्मान चला जाए तो आदमी सीधे आत्महत्या करता है। तो सम्मान हर व्यक्ति चाहता है।